हेलो, वेलकम टू माय चैनल CNCR साइंस एंड मैथ कंसेप्ट। यहाँ पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स। टॉपिक है प्रोजेक्टाइल। क्वेश्चन हम कर रहे हैं जेई एडवांस के लिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन कहता है एन ऑब्जेक्ट ए is kept fixed at x is equals to 3 meter and y is equals to 1.25 meter on plank P raised above the ground। मतलब ये प्लैंक पी दिखाया गया है, इसके ऊपर ऑब्जेक्ट रखा है जिसकी एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू ऑलरेडी हमें दिखा रखी है और ये ग्राउंड से ऊपर उठा के रखा है। एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 द प्लैंक स्टार्ट्स मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। जब टाइम t 0 था तो प्लैंक पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। At the same time, a stone is projected from the origin with velocities u। उसी समय एक स्टोन को ओरिजिन से हमने प्रोजेक्ट किया है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है u। A stationary person on the ground observes the stone hitting the object during its downward motion at an angle of 45 degree to the horizontal। उसी समय ग्राउंड पे एक पर्सन खड़ा ऑब्जर्व कर रहा है तो उसने देखा कि जब ये स्टोन वापस नीचे की तरफ आ रहा था तो उसने इस प्लैंक को हिट किया और उसका एंगल 45 डिग्री बना है हॉरिजॉन्टल के साथ। ऑल द मोशंस इन एक्स वाई प्लेन में है एंड यू फाइंड यू एंड टाइम आफ्टर विच द स्टोन हिट्स द ऑब्जेक्ट। हमें u निकालना है और टाइम निकालना है जब स्टोन ने ऑब्जेक्ट को हिट किया। g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू है 3 मीटर, y की वैल्यू है 1.25 मीटर, एक्सेलरेशन है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और g की वैल्यू हमें दी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हमारे पास स्टोन जब मूव कर रहा है तो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux बनेगी। अगर इसने एंगल थीटा बनाया है यहाँ पे तो ux बनेगा u cos थीटा और uy बनेगा u sin थीटा। अब यहाँ पे हम डायग्रामेटिकली थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि हमें क्वेश्चन में कैसे कैसे ऑब्जर्वेशंस देखनी है। ये हमारी y एक्सिस है, ये हमारी x एक्सिस है। स्टोन यहां से ओरिजिन से चलेगा और वो ऐसे जाता जाता आगे की तरफ जाएगा और उसी समय प्लैंक पे जो ऑब्जेक्ट है वो भी आगे जाएगा बट ऑब्जेक्ट भी धीरे धीरे नीचे आएगा। ये स्टोन ऐसे जा रहा है और ये हमारा ऑब्जेक्ट वो भी ऐसे नीचे आएगा तो ये दोनों आपस में हिट करेंगे। यहाँ हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल 45 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पे हमें देखना है कि मोशन कैसे बन रही है। तो हम सबसे पहले स्टोन की वाई मोशन देखते हैं, वाई एक्सिस की। तो वाई विल बी यू वाई टी प्लस, अब स्टोन ऊपर जा रहा है इसलिए माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो y की वैल्यू है 1.25, यू वाई है u साइन थीटा इंटू टी माइनस g की वैल्यू है 10 डिवाइड बाई 2 टी स्क्वायर। तो यहां से हम u साइन थीटा इंटू टी की वैल्यू लिख सकते हैं 1.25 प्लस 5 टी स्क्वायर। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम स्टोन की एक्स मोशन कंसिडर करते हैं। तो यहां पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टोन तो स्टोन जब मूव कर रहा है ओरिजिनली ये तो 3 मीटर का डिस्टेंस है, उसके बाद आगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी ए कर सकते हैं। तो 3 प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए
जो बॉडी है जितना आगे वो मूव करेगी उतना ही स्टोन को आगे और मूव करना है। तो अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टोन, क्योंकि एक्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टोन के लिए हमारे पास एक्स आता है, एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ जी एक्स टी स्क्वायर, जो कि इक्वल होगा 3 प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी ए। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी ए विल बी, अब इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी 0 है तो यूटी 0 हो जाएगा प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पे ये रिलेशन आया, जबकि जी एक्स की वैल्यू अलोंग हॉरिजॉन्टल होती है 0। तो नाउ वी पुट द वैल्यू, यू एक्स था हमारा u cos थीटा इंटू टी, हाफ जी एक्स टी स्क्वायर हो गया 0, 3, एक्सेलरेशन हमें दी है 1.5 इंटू टी स्क्वायर। यहां से इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास u cos थीटा इंटू टी इज इक्वल टू 3 प्लस 0.75 टी स्क्वायर। इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लिया। अब जब दोनों बॉडीज एक दूसरी बॉडी को, स्टोन और बॉडी ए हिट करेंगी, उस समय एंगल हमारे पास बन रहा है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पे वी एक्स और वी वाई इक्वल होंगे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड वर्टिकल वेलोसिटी ये दोनों ही इक्वल होंगे। अब वी एक्स क्या होता है, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस जी एक्स टी, विच इज इक्वल टू यू वाई होगा यू वाई प्लस जी वाई टी। अब यू एक्स कितना है, यू कॉस थीटा, जी एक्स 0 होता है, यू वाई है यू साइन थीटा माइनस जी टी, मगर क्योंकि मोशन डाउनवर्ड है तो ये माइनस आ जाएगा। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं u cos थीटा इज इक्वल टू जी टी माइनस यू साइन थीटा। ये हमारी इक्वेशन नंबर बन गई 3। यहां से हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं u cos थीटा प्लस u साइन थीटा इज इक्वल टू जी टी। इसे हम थ्रू आउट टी से अगर मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा u cos थीटा इंटू टी प्लस u साइन थीटा इंटू टी इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में u साइन थीटा की वैल्यू है और 2 में u cos थीटा इंटू टी की वैल्यू है। तो u cos थीटा इंटू टी की वैल्यू है 3 प्लस 0.75 टी स्क्वायर। तो यहाँ हम इसकी वैल्यू डालते हैं 3 प्लस 0.75 टी स्क्वायर प्लस u साइन थीटा इंटू टी की वैल्यू है 1.25 प्लस 5 टी स्क्वायर, 1.25 प्लस 5 टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी की वैल्यू है 10 टी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास 4.25 प्लस 5.75 टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 10 टी स्क्वायर। तो इसे हम फर्दर सॉल्व करते हैं। 4.25 इज इक्वल टू 10 माइनस 5.75 इंटू टी स्क्वायर और 4.25 इज इक्वल टू 4.25 टी स्क्वायर। Therefore, t square is equals to 1 और t is equals to प्लस माइनस 1, टाइम माइनस नहीं हो सकता इसलिए 1 सेकेंड। तो आफ्टर 1 सेकेंड स्टोन जो है प्लैंक को हिट करेगा। अब हमें u निकालना है। अब ux की वैल्यू है, ux है u साइन थीटा, u की वैल्यू ux की वैल्यू हमारे पास आएगी u साइन थीटा और uy की वैल्यू आएगी हमारे पास
ux की u cos थीटा एंड uy की u sin थीटा। अब हम इक्वेशन नंबर 1 पे वापस चलते हैं। हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी u sin थीटा इंटू टी इज इक्वल टू 1.25 प्लस 5t स्क्वायर। तो u sin थीटा इंटू टी इज इक्वल टू 1.25 प्लस 5t स्क्वायर। यहाँ पे t की वैल्यू अगर हम 1 डालते हैं, ये हमारे पास t की वैल्यू आ गई है, तो u sin थीटा इंटू टी दैट इज u sin थीटा इज इक्वल्स टू 1.25 टी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये बन गया 6.25। तो ये u sin थीटा की वैल्यू आ गई। इसी तरह हम इक्वेशन नंबर 2 पे चलते हैं। इक्वेशन नंबर 2 है u cos थीटा इंटू टी इज इक्वल्स टू 3 प्लस 0.75 टी स्क्वायर। u cos थीटा इंटू टी इज इक्वल्स टू 3 प्लस 0.75 टी स्क्वायर। अगेन t की वैल्यू हम यहाँ 1 डालते हैं, तो u cos थीटा इज इक्वल्स टू 3 प्लस 0.75, तो ये बन गया 3.75। तो अब हमारा u विल बी इक्वल्स टू, तो यहाँ हम लिख सकते हैं u इज इक्वल्स टू यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप। यू एक्स है u cos थीटा, तो u इज इक्वल्स टू यू cos थीटा की वैल्यू है 3.75 आई कैप प्लस यू वाई की वैल्यू है 6.25 जे कैप मीटर पर सेकेंड। तो हमारे आंसर्स आ गए। एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड stone will hit the projectile or the body A, and the velocity with which stone was projected is 3.75 I cap plus 6.25 J cap meter per second. That is all for this question. Keep watching my other videos for more challenging